हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। अब हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस काल में, यानी कि आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में कौन कौन से रचनाकार हुए और उनकी कौन कौन सी रचनाएं रहीं। तो इसको हम लोगों ने कई कालखंडों में बांट रखा है। मूल रूप से हमने इसको आदिकाल या प्रारंभिक काल के रूप में बांटा, जिसमें हमने आदिकाल की रचनाएं और रचनाकार के बारे में पढ़ा। फिर दूसरे वाले भाग में, यानी कि मध्य भाग को, फिर हम लोगों ने दो भागों में विभक्त किया उसको, जिसे पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में बांट दिया। तो पूर्व मध्यकाल का जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है, पूर्व मध्यकाल में हम लोगों ने भक्तिकाल, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, सूफी कवियों, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अष्टछाप के कवियों को पढ़ लिया। आज हम लोग इसी क्रम में उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में, इस काल के समय में जो रचनाएं और रचनाकार जो हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछता है डायरेक्टली, जैसा कि जो पिछला वीडियो हमने बताया कि भक्तकालीन रचनाएं कौन कौन सी हैं या भक्तकालीन रचनाकार कौन है। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति शाखा, इस तरह इसमें इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि कृष्ण भक्ति शाखा के कौन कौन से कवि हैं या रचनाएं कौन सी हैं, राम भक्ति शाखा के रचनाकार या कवि कौन से हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। उसी तरह से पूछ लेगा रीतिकालीन रचनाएं कौन कौन सी हैं या रचनाकार कौन कौन से हैं। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक एक इसमें जो रचनाएं हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग में अभी सॉर्ट आउट ना करने की कोशिश करें कि ये आएगा ये नहीं आएगा, वो जब एग्ज़ाम के करीब में हम पहुँचेंगे तब उसमें थोड़ा सा करेंगे। अभी कोशिश करें कि हम मैक्सिमम जितना हमको तैयार हो सके हम उसको करें, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो मोस्टली हमें तैयार करने की अभी ज़रूरत है। तो हम लोगों ने इसी कारण से थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट रचना है उनको भी लिया है और जो थोड़ी प्रोबेबिलिटी है उनको भी इनमें लिख रखा है। तो स्टार्ट करते हैं कि रीतकालीन या उत्तर मध्यकालीन रचनाकार और रचनाओं के बारे में आइए स्टार्ट करते हैं। पहली रचनाकार है चिंतामणि जी हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जो रचनाएं हैं बच्चों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कविकुल है, कविकुल, कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, ये तमाम सारी जो रचनाएं हैं ये सब रचनाएं चिंतामणि की हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरे जो रचनाकार हमारे हैं रीतिकाल के या उत्तर मध्यकाल के, वो मतीराम जी हैं। इनकी जो रचनाएं हैं रसराज है, ललित ललाम है, अलंकार, पंचासिका है, वृत्त कौमुदी है, ये तमाम रचनाएं इनकी जो हैं मतीराम जी की हैं। इसके अलावा राजा जसवंत सिंह की जो हैं इनकी जो रचना है भाषा भूषण रचना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भिखारी दास जी की रचना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भिखारी दास की रचनाएं हैं। दास की जो रचनाएं हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। वो काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय ये जो रचना है। और ये जो चिंतामणि है, ये देखिए चिंतामणि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना भी है। और ये तो इससे में मत समझ लीजिएगा कि आप चिंतामणि, ये एक, इनका जो पूरा नाम है चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है, त्रिपाठी, ये चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं, ना कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब रचनाकार हैं, बड़े महत्वपूर्ण ये भी हैं, चिंतामणि जी भी। भिखारी दास जी की जो रचना है ये है। याकूब खान साहब की जो रचना है वो रसभूषण है। और अगले जो है रसिक सुमति जी, इनकी जो रचना है अलंकार चंद्रोदय। और अगले जो रचनाकार हैं दूल्ह, इनकी रचना है कविकुल कंठाभरण। और देव जी की जो रचनाएं हैं वो शब्द रसायन है, काव्य रसायन है, भाव विलास है, भवानी विलास है, सुजान विनोद है, सुख सागर तरंग है। ये सब रचनाएं जो हैं ये देव जी की हैं। ठीक है, अगले जो है कुलपति मिश्र जी, इनकी जो रचना है रस रहस्य है।
और अगले रचनाकार जो है सुखदेव मिश्र जी, इनकी जो रचना है रसार्णव, ये रचना इनकी है रसार्णव। ठीक, ये इनकी रचना है सुखदेव मिश्र जी की। अगले रचनाकार जो है रसलीन है, इनकी जो रचना है रस प्रबोध है। अगले रचनाकार जो है दलपति राय जी, इनकी रचना अलंकार रत्नाकर है। और अगले हैं माखन, इनकी जो रचना है छंद विलास है। और बिहारी जी जो है इनकी रचना है बिहारी सतसई। ठीक है, तो ये तो कुछ रचनाकार थे, और विशेष रचनाकारों के बारे में देखते हैं हम लोग। अगले रचनाकार हैं रसनिधि, इनकी जो रचना है रतन हजारा, इनकी रचना रतन हजारा है। इसी तरह से घरानंद जी हैं सॉरी, घरानंद जी है, इनकी रचना है सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, स्कलता, प्रीति पावस, पदावली, ये इनकी रचनाएं हैं। अगले आलम जी हैं, आलम जी की जो रचनाएं हैं आलम केली इनकी रचना है। और अगले ठाकुर जी हैं, इनकी रचना है ठाकुर ठसक। और बोधा अगले रचनाकार हैं, इनकी रचना है बिरह बारिश इश्क नामा। ठीक है, इश्क नामा इनकी रचना है। दिज देव इनकी रचना है श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसी, श्रृंगार लतिका, ये इनकी रचना है। लाल छवि, इनकी जो रचना है छत्र प्रकाश। ठीक है, ये प्रबंध काव्य है। अगला है पद्माकर भट्ट जी, इनकी जो रचना है हिम्मत बहादुर विरुदावली। ठीक है, और अगले रचनाकार सूदन जी हैं, इनकी रचना है सुजान चरित। खुमान जी की रचना जो है लक्ष्मण शतक है। जोधराज जी की रचना हमीर रासो है। और भूषण जी की जो रचना है वो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये तमाम सारी जो रचनाएं हैं ये भूषण जी की हैं। बृंद जी हैं, इनकी रचना जो है बृंद सतसई है। और राम सहाय दास जी की जो रचना है राम सतसई है। दीन दयाल गिरी जी की जो रचना है अन्योवती कल्पद्रुम, इनकी रचना है। और गिरिधर कविराज जी की जो रचना है स्फुट छंद इनकी रचना है। और अगले जो रचनाकार हैं गुरु गोविंद सिंह साहब, इनकी जो रचना है सुनीत प्रकाश, सर्वलोक प्रकाश, चंडी रति, ये तमाम सारी जो रचनाएं और रचनाकार जो हैं ये इनका जो कालक्रम रहा है, ये इनका जो पीरियड है ये उत्तर मध्यकाल के दौर की तो बात रही। ये कुछ रचनाकार थे और इनकी कुछ रचनाएं थी जो कि एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी इनकी हमेशा बनी रहती है। इसके बाद के क्रम में हम लोग देखेंगे आधुनिक काल में आएंगे, वहाँ भारतीय युग की रचनाओं के बारे में देखेंगे, द्विवेदी युग की रचनाएं रचना और रचनाकार के बारे में देखेंगे, छायावादी युग के बारे में देखेंगे, छाया युग के रचनाकारों के बारे में देखेंगे, उनकी रचनाएं देखेंगे। इसी तरह से छायावादोत्तर युग के बारे में भी देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है यदि आप सीरियसली इसको देखेंगे तो काफ़ी आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। और ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो किताबों से आते हैं, रचनाओं से और रचनाकारों से रिलेटेड होते हैं, वो किस काल के कौन से रचनाकार हैं, एक चीज़ यहाँ ये भी आपकी स्पष्ट होगी। दूसरी की कौन सी रचना किस काल की है वो आपको स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ी आसानी होगी, जो कि एक कठिन विषय बन जाता है जो हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते या हिंदी एक विषय के रूप में नहीं लेके चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।